बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। फिर इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज, और उनमें अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से ऐसी तफसीलात हैं जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और यहाँ पे अमेरिका की वो दाल नहीं गली। ये बात करते हैं इसके ऊपर। देखें, हमें ये हकीकत माननी पड़ेगी, अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, उसके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके हथियार बड़े शानदार हैं, उसकी फ़ौज बहुत तगड़ी है, दुनिया में उसका इत्तेहाद बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत सारे ममालिक उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखूंगा जो अभी 24 घंटे के अंदर अंदर सामने आए। सबसे पहले तो आप आ जाए इमरान खान साहब के मामले में। उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और उसमें एतजाज़ एहसन साहब आए। अब देखें ना, तोशा खाना का केस तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन अलकादर ट्रस्ट एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान की आईएसआई ने सबसे पहले बनाया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आईएसआई ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा खड़ा किया था कि जनाब इमरान खान को अब फंसाना है, उसको वजारत उज़्मा से हटाना है, इमरान खान को और इमरान खान की फैमिली को फिक्स करना है, तो पहला मुकदमा जो आईएसआई ने बनाया था वो बनाया था अलकादर वाला। और उस वक्त जो जर्नलिस्ट जिनके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे मुख्तलिफ सोर्सेज से, उन्होंने जो सवालात उठाए थे मेरे समेत, उनका जवाब आईएसआई के पास नहीं था। तो ये केस हमें पहले दिन से आइडिया था कि रद्दी की टोकरी में जाएगा, और वही इसकी हालत है बेचारे केस की। अब सूरत हाल ये है कि 10वीं मरतबा ये केस लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 10वीं मरतबा नैब मैदान छोड़ के भाग गया। देखें, जज भी अपने हैं, केस भी अपना है, सबसे पुराना केस है, लेकिन फिर भी इस केस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत सारे टाउटों ने गले फाड़ फाड़ के कहा कि जनाब ये करप्शन हो गई, वो करप्शन हो गई। मेरे ख्याल में नैब के प्रोसिक्यूटर्स को हटाकर इन टाउटों को लाकर अदालत में खड़ा किया जाए और कहा जाए कि साबित करो इमरान खान के खिलाफ ये केस ठीक है। ये नहीं वकील आगे आगे लग के भाग रहे हैं, महंगे तरीन वकील हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो केस लड़ ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं लड़ा जा रहा। वो हर मरतबा कोई नया बहाना कर देते हैं, उन्हें जुर्माने हो जाते हैं, फिर जुर्माना हो गया। अब इमरान खान के खिलाफ जो है 190 मिलियन पाउंड का केस और ट्रायल कोर्ट का फैसला इस कदर कमजोर है कि सजा सुनाने के 14 माह बाद भी नैब जो अपने मुंतखब जजेज हैं, अपनी मर्जी के जजेज हैं, उनके सामने भी अपने मुकदमे का दिफा नहीं कर पा रहा। एतजाज़ एहसन साहब नादरीन आए, इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, और बीमारी के बावजूद आए। उन्हें बीमारी है, उनका अपने जिस्म पे पूरा कंट्रोल नहीं रहता, उन्हें बोलने में भी दिक्कत रहती है। बहुत बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है। तो एतजाज़ एहसन साहब आए। अब ऐसे शानदार आदमी, अदलिया के ऊपर इनका बड़ा एहसान भी है, इन्होंने अदलिया बहाली की तहरीक भी चलाई थी। तो एतजाज़ एहसन साहब आए इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने अदालत के अंदर कोशिश की, लेकिन जजेज उठकर चले गए। जजेज ने बाकायदा कोई तारीख दी नहीं, तारीख के लिए कोशिश कर रहे थे, तारीख मांग रहे थे, एतजाज़ एहसन भी उन्होंने दी नहीं। फिर एतजाज़ एहसन साहब चले गए और जाकर वहाँ बैठ गए सेक्रेटरी के ऑफिस में, और वहाँ उन्होंने दे दिया धरना। उन्होंने कहा जब तक चीफ जस्टिस से नहीं मिलवाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब चीफ जस्टिस को भी पता है, एजेंसियों को भी पता है कि एतजाज़ एहसन ने कहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो फिर ये नहीं जाएंगे। फिर एतजाज़ एहसन साहब ने बाहर आके अनाउंस किया कि इमरान खान के केसेस के लिए तारीख मिल गई है, जिसका ऐलान इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। इमरान खान मेरा दोस्त है, उसने मुझे बहुत कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ, लेकिन जब मुझे ये सब पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। तब मैंने उनकी बहनों से खुद रब्ता किया, एतजाज़ एहसन ने कहा, और मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। यानी जब वो बात कर रहे थे ना एतजाज़ एहसन साहब, तब भी उनको दवाई खानी पड़ी है, और डॉक्टरों ने उन्हें कहा था कि 6 दिन तक आपने रेस्ट करना है, लेकिन इसके बावजूद वो इमरान खान के लिए अदालत में आए। लेकिन जजेज इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कब की तारीख देंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं, जरदारी भी यही चाहते हैं, फजल रहमान की भी यही ख्वाहिश है, MQM भी यही चाहती है, ANP तो पहले दिन से यही चाहती है कि इमरान खान किसी तरह भी नीचे आ जाए। यानी जिस मुकाम पे वो खड़ा हुआ है कि मैं डील नहीं कर रहा, मैं डट गया हूं यहाँ पे, मैं आसिम मुनीर के सामने हार नहीं मानूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं झुकूंगा नहीं, मैं अपनी कौम को झुकने नहीं दूंगा। तो ये जो बातें इमरान खान ने की हुई है, वो चाहते हैं इमरान खान इनसे नीचे उतरे। इमरान खान साहब नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने जब दलाइल शुरू किए तो उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे मेडिकल ग्राउंड पर दलाइल देने से रोक दिया है, तो मैं मेडिकल ग्राउंड को बुनियाद बनाकर दलाइल नहीं दूंगा। आप अंदाजा करें,
इमरान खान की फैमिली कह रही है कि मेडिकल बुनियादों पे इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, ये किया जाए, लेकिन इमरान खान मेडिकल बुनियाद पे बाहर आने के लिए तैयार नहीं है।